नमस्कार। मेरे बचपन के दिन पाठ का अगला भाग। पीछे आपने देखा कि उस समय लड़कियों की स्थिति कैसी थी 1900 में और आज कैसी है। लेखिका को वो सब नहीं देखना पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके घर में कोई 200 वर्षों के बाद किसी लड़की का जन्म हुआ था। उनके जो बाबा थे वो दुर्गा भक्त थे। उन्होंने बहुत मन्नतें करके लड़की के लिए प्रार्थना की, तब जाकर के महादेवी का जन्म उनके घर में हुआ और उनका उस समय बहुत स्वागत सत्कार हुआ। उनके घर में अंग्रेजी, फारसी, उर्दू बोली जाती थी और उनकी जो माता जी थी वो जबलपुर से थी और हिंदी परिवेश से थी। वो हिंदी की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी वो। पंचतंत्र कहानियाँ महादेवी जी को पढ़कर सुनाती और किताब भी उन्होंने ही पहली बार महादेवी को दी थी। जिस किताब के कारण, क्योंकि कहानियाँ बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी लगती हैं ना, तो वो किताब पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी की तरफ धीरे धीरे उनका झुकाव होना शुरू हो गया। जबकि जो उनके बाबा थे वो क्या करते थे, वो चाहते थे कि वो विदुषी बने, उर्दू और फारसी में प्रवीणता हासिल करें। पढ़ने के लिए उनके घर में एक मौलवी साहब आया करते थे, लेकिन महादेवी को तो उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही मौलवी साहब उनके घर आते, वो जाकर के चारपाई के नीचे छिप जाती। अब कोई करे तो क्या करे, क्योंकि उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था पढ़ने में। वो केवल हिंदी पढ़ना चाहती थी। वैसे भी घर में जो माता जी थे उनकी, वो कभी मीरा के पद गाकर सुनाती या सुबह सुबह रामायण की चौपाइयाँ पढ़ती, गीता का पाठ करती। तो उन्होंने बचपन से ही कुछ हिंदी का माहौल देखा। जब उन्होंने देखा बाबा ने कि इसका इंटरेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, अब पढ़ाना तो था लड़की को, तो उसको भेज दिया गया मिशन स्कूल में। मिशन स्कूल में उनका मन नहीं लगा। अब उन्हें डाल दिया गया क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में। वहाँ जब वो गई तो उन्हें वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। उनकी जो रूममेट थी, जो उन्हें अपनी नई सहेली मिली, वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी उनसे 2 क्लास आगे थी, सीनियर थी यानी उनकी। महादेवी 5वीं में तो सुभद्रा जी 7वीं में थी। वो लिखती थी कविताएं, कहानियाँ, थोड़ा थोड़ा उन्होंने उस समय लिखना शुरू किया था। अब थोड़ी सी तुकबंदी तो महादेवी भी करती थी, लेकिन झिझकते हुए वो कह नहीं पाई सुभद्रा से। जब उनसे पूछा गया कि क्या तुम लिखती हो, तो उन्होंने मना कर दिया। सुभद्रा ने जब चेकिंग की उनके कागजों की, तो वहाँ से कविताएं मिल गई। अब दोनों के मन मिल गए। बाकी बच्चे जब खेल रहे होते तो वो दोनों बैठकर किसी पेड़ के नीचे तुकबंदी कर रही होती। दोनों ने धीरे धीरे काव्य सम्मेलनों में जाना शुरू कर दिया। बहुत से इनाम भी उन्हें मिले। वहाँ पर बड़े बड़े साहित्यकार जज बनकर आए होते थे। एक बार तो महादेवी वर्मा को चांदी का कटोरा इनाम में मिला। जब चांदी का कटोरा इनाम में मिला, उस समय सुभद्रा उनके साथ नहीं गई थी, वो हॉस्टल में ही थी। छात्रावास आकर जब चांदी के कटोरे के बारे में महादेवी ने उन्हें बताया, तो उनका क्या रिएक्शन हुआ, क्या प्रतिक्रिया दी उन्होंने, इसके बारे में हम जानेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।